दोस्तों, किस्मत कब चमक जाए कोई नहीं जानता। एक गांव में अली नाम का एक मेहनती मजदूर रहता था। वो दिन भर कानों में पत्थर तोड़ने का काम करता था। एक दिन काम करते हुए उसे मलबे में एक अजीब सा शफ्फाफ पत्थर मिला। अली को लगा कि ये कोई शीशे का टुकड़ा है जो धूप में चमक रहा है। उसने उसे उठाया और अपने पास रख लिया। घर जाकर उसने उस पत्थर को एक सादा धागे से बांधकर अपने बेल के गले में लटका दिया। अगले दिन अली अपने बेल के साथ बाजार से गुजर रहा था। वहां शहर के मशहूर ताजिर सेठ धनीराम अपनी दुकान पर बैठे थे। उनकी तेज नजर इस चमकते हुए पत्थर पर पड़ी और वो समझ गए कि ये कोई मामूली चीज नहीं। उन्होंने अली को पास बुलाया और प्यार से पूछा, अली भाई, ये बेल के गले में क्या बांधा है? अली बोला, सेठ जी, बस एक शीशे का टुकड़ा है, कान में मिला था। सेठ धनीराम मुस्कुराए और बोले, अच्छा लग रहा है, मेरी दुकान की खूबसूरती बढ़ाएगा, मुझे दे दो, बदले में 500 रुपए ले लो। अली के लिए 500 रुपए बहुत बड़ी रकम थी। उसने फौरन पत्थर सेठ जी को दे दिया। सेठ जी ने उसे अपनी तिजोरी के पास सजाकर रख दिया। कुछ दिन बाद एक बड़ा जौहरी सेठ जी की दुकान पर आया। जैसे ही उसकी नजर इस पत्थर पर पड़ी, वो चौंक गया। वो एक नायाब नीलम था। उसने अपनी हैरत छिपाते हुए पूछा, सेठ जी, ये पत्थर बेचना है, उसकी कीमत क्या है? सेठ धनीराम ने उसकी आंखों में चमक देख ली और कहा, हाँ, बेचना है, कीमत 10,000 रुपए है। जौहरी बड़ा चालाक और कंजूस था। उसने सोचा थोड़ा कम करवा लेता हूँ। वो बोला, 10,000 तो ज्यादा है, मैं 8,000 देता हूँ, मंजूर हो तो बताएं। सेठ जी अपनी बात पर कायम रहे। जौहरी ये सोचकर चला गया कि शाम तक सेठ मान जाएगा और वो 9,000 में ले लेगा। अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि एक दूसरा बड़ा जौहरी वहां से गुजरा। उसने पत्थर को देखा, फौरन पहचान लिया और बगैर कुछ कहे 10,000 रुपए निकालकर मेज पर रखे और पत्थर लेकर चला गया। शाम को पहला जौहरी वापस आया और 9,000 की पेशकश की। सेठ जी ने कहा, माफ कीजिए, वो पत्थर तो बच चुका है। ये सुनकर वो गुस्से में बोला, अरे बेवकूफ सेठ, वो पत्थर लाखों का था और तुमने सिर्फ 10,000 में बेच दिया। सेठ धनीराम ने सुकून से जवाब दिया, साहिब, मुझे तो उसकी असल कीमत मालूम नहीं थी, फिर भी मैंने उसे 500 के बजाय 10,000 में बेचा। लेकिन आपको तो मालूम था कि वो लाखों का है, फिर भी आपने सिर्फ 2,000 बचाने के चक्कर में उसे हाथ से जाने दिया। तो असल बेवकूफ कौन हुआ? दोस्तों, मौके कभी किसी का इंतजार नहीं करता। जिंदगी में कई बार हम ज्यादा होशियारी दिखाने और थोड़ी सी बचत के चक्कर में बड़े मौके खो देते हैं। याद रखें, समझदार इंसान वही है जो सही वक्त पर सही फैसला लेना जानता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों और खानदान के साथ शेयर करें और ऐसी ही मजीद मुतासिर कुन कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।